गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स मेक रियल। बच्चों, माय नेम इज़ दीपाली और आज मैं आप लोगों को क्लास 4th की आपकी मैथ की वर्कशीट आई है। 12 फरवरी 2021 की वर्कशीट नंबर 168 है। तो आज इस वर्कशीट में हम फाइंड एंड कंपेयर द पेरीमीटर लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ सिंपल ज्योमेट्रिकल शेप्स। ठीक है बच्चों, हम पढ़ेंगे कि हम किसी भी बाउंड्री की लंबाई को किस तरह से नापते हैं। चलिए बच्चों, क्या आप जानते हैं कि 12 फरवरी 2021 का दिन हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? यस, राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस को आज हम 12 फरवरी को हम राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस के रूप में मनाते हैं। और अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए बच्चों 12 फरवरी को क्या मनाया जाता है, तो आप बताओगे राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस। राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद एनपीसी भारत में उत्पादकता, स्पर्धा, लाभ, सुरक्षा तथा विश्वसनीयता बढ़ाने और बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित करने की दिशा में समाधान प्रदान करने के लिए काम करता है। इसके स्थापना दिवस 12 फरवरी को हर साल राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस के रूप में मनाई जाती है। पूरे देश में 12 फरवरी से 18 फरवरी तक उत्पादकता सप्ताह का आयोजन किया जाता है। तो बच्चों, आपको 12 फरवरी की महत्ता पता चल गई होगी कि 12 फरवरी हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस के रूप में। राजू के पिताजी और चाचा जी क्या हैं? किसान हैं। वे गांव में रहकर खेती करते हैं। इस साल उन्होंने अपने अपने खेतों के बाहर बाड़ लगाने के बारे में सोचा, जिससे जानवर उनकी फसल खराब ना कर सकें। दोनों के खेत कुछ इस प्रकार से हैं। देखिए, ये पिताजी का खेत और ये चाचा का खेत है। पिताजी के खेत में बाउंड्री 10 मीटर की बनी हुई है, 6 मीटर की, 10 मीटर की और 6 मीटर की, है ना। तो बताया गया है कि चाचा का खेत कुछ इस प्रकार से है, जिसकी बाउंड्री की लंबाई क्या है? अलग अलग है। 8 मीटर है, 7 मीटर है, 10 मीटर है और 7 मीटर है। यानी कि बाउंड्री की जो मीटर है वो अलग अलग होने के बाद भी जो सीमा की लंबाई है वो बराबर है। जब उन्होंने बाड़ लगाने वाले को बुलाया तो उसने दोनों ही खेतों पर लगने वाली बाड़ की लंबाई 32 मीटर बताई। इस बाड़ की लंबाई भी 32 किलोमीटर बताई और इस बाड़ की लंबाई भी उसने कहा कि 32 किलोमीटर ही है। राजू यह सोचकर आश्चर्य में पड़ गया कि दोनों खेतों की आकृति अलग अलग होने पर भी बाड़ की लंबाई एक जैसी कैसे हो सकती है? क्योंकि देखो बच्चों, आकृति तो अलग अलग ही है ना। इसकी रेक्टेंगल शेप है और इसकी कुछ इस तरह से है। तो आकृति अलग अलग होने पर भी सीमा जो है, खेतों की सीमा की लंबाई एक कैसे हो सकती है? तब उसके पिताजी ने समझाया कि अलग अलग आकार के खेतों की सीमा की लंबाई भी बराबर हो सकती है, क्योंकि बाड़ खेत की बाहरी सीमा पर लगता है। जैसे यहाँ पर इन्होंने जोड़ा है बच्चों 10 मीटर, 6 मीटर और 10 मीटर और 6 मीटर को जोड़कर 32 मीटर, यानी कि इस बाड़ की पूरी सीमा कितनी है? 32 मीटर है। इसी तरह से इस बाड़ की सीमा को जोड़ा गया 8 मीटर प्लस 7 मीटर प्लस 10 मीटर और प्लस 7 मीटर। इसकी सीमा भी 32 किलोमीटर बैठी अगर इन सबको जोड़ा तो। इसका मतलब खेतों की आकृति अलग अलग होने के बाद भी जो सीमा है, सीमा की लंबाई बराबर हो सकती है ना। दोनों खेतों की बाहरी सीमा की लंबाई बराबर है। तो आपको समझ में आ गया होगा हमने किस तरह से इनकी जो लंबाई चौड़ाई को प्लस किया है, उससे हमारी सीमा निकल कर आई है। चलिए आगे देख लेते हैं हमें क्या करना है। अगले दिन राजू खेतों में घूमने निकला। उसने सोचा कि वह उस खेत में घूमेगा जिसकी सीमा की लंबाई सबसे कम होगी, यानी कि जिसकी सीमा की लंबाई सबसे कम होगी ना, वो उसी खेत में घूमेगा। क्यों? क्योंकि उसे कम मेहनत करनी पड़ेगी, कम चलना पड़ेगा। ये रीज़न हो सकता है ना बच्चों। तो आइए राजू की सबसे कम लंबाई की सीमा वाले खेत का पता लगाने में मदद करते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो हमें जो 4 खेत दिए गए हैं, चारों की सीमा की लंबाई पता करनी पड़ेगी। तभी तो हमें पता चलेगा कि किस खेत की लंबाई, किस खेत की सीमा सबसे कम है ना। तो सबसे पहले खेत की सीमा को देख लेते हैं। चलिए इनको प्लस करते हैं। 25 प्लस 16, 25 प्लस हमारा 16 प्लस 9, इन सबको अगर हम प्लस करेंगे तो आएगा हमारा 50। किस बच्चों, पहले खेत की सीमा कितनी है? 50 मीटर। इस खेत की सीमा कितनी हो गई? इन सबको हमने प्लस किया, 16 प्लस 25 प्लस 9,
है ना, इन सबको प्लस करा तो 50 मीटर होगी। दूसरे खेत की लंबाई हम देख लेते हैं बच्चों, चलिए इस खेत की लंबाई भी हम जोड़ लेते हैं कितनी हमारी बैठेगी। 10 मीटर, है ना, पहले 10-10 वाली जोड़ लेते हैं। 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर और 40 मीटर। 40 और 42 मीटर, 44 मीटर, 46, 48 मीटर, 50 मीटर, 52 मीटर, 54 और 56। देखो बच्चों, इस खेत की लंबाई हमारी बैटरी है 56 मीटर। राइट, हमने सबको प्लस कर लिया है तो हमारी बैटरी है 56 मीटर। एक बार और कर लेते हैं। 10, 20, 30 और 40, 40 और 4 44 और 48, 52, 52 और 4 56। यस बच्चों, 56 मीटर इस दूसरे खेत की सीमा बैटरी है। चलिए तीसरे खेत की सीमा को देख लेते हैं। हमारा कितना है, 13, 13 और 13, इसमें हम प्लस करेंगे 13 प्लस 13 प्लस 8 प्लस 8। इन सबको प्लस करिए बच्चों, हमारा कितना होगा, जल्दी से आप लोग भी प्लस करके मुझे बताइए। 42 मीटर। तीसरे खेत की लंबाई हमारी बैठ रही है 42 मीटर। चलिए चौथे खेत की लंबाई भी देख लेते हैं। ये तो बहुत ही आसान है काउंट करना। 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर और 50 मीटर। इस खेत की लंबाई भी, इस खेत की सीमा भी बच्चों हमारी 50 मीटर बैठ रही है। देखो 10, 20, 30, 40 और 50, 50 मीटर। तो इसका मतलब सबसे कम सीमा का खेत कौन सा हुआ, ये वाला 42। सब खेत नंबर 3, है ना, कि सीमा की लंबाई सबसे कम है, कितनी है, 42 मीटर। तो बच्चों आपने सबको प्लस कर दिया। और खेत नंबर 1 की 50 मीटर बैटरी है, खेत नंबर 2 की 56 मीटर बैटरी है, खेत नंबर 3 की 42 मीटर बैटरी है और खेत नंबर 4 की 50 मीटर बैटरी है। तो इसका मतलब सबसे कम सीमा चारों खेतों में खेत नंबर 3 की बैठ रही है 42 मीटर। तो इस तरह से आपकी ये वर्कशीट पूरी हो जाती है। चलिए अभिभावकों के लिए सुझाव पढ़ लेते हैं। क्या सुझाव हमें दिया गया है। फसल उगाने के लिए किसानों द्वारा की गई कड़ी मेहनत के बारे में बच्चों के साथ चर्चा करें। उन्हें उन विभिन्न तरीकों के बारे में भी बताएं जिससे भोजन को बर्बाद होने से बचाया जा सकता है। ये अभिभावकों का काम है कि अपने बच्चों को बताएं उन तरीकों को कि हम भोजन को बर्बाद होने से कैसे बचा सकते हैं, क्योंकि अन्न हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण होता है, इसकी महत्ता अपने बच्चों को बताएं। थैंक यू।